हाय, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सबको सुप्रभात। दोस्तों, अभी या फिर ये कह लीजिए कि आज हम जिस टॉपिक के बात करना चाहते हैं या जिस टॉपिक के सिलसिले में गुफ्तगू करना चाहते हैं, वो टॉपिक है स्टैंड ग्राउंड, यानी कि डटे रहना, किसी चीज़ पे कायम रहना। तो इसका क्या फ़ायदा है और इससे क्या फ़ायदा हमारे ज़िंदगी में होता है, उसके उसके बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और एक और बात, सिर्फ सब्सक्राइब करके छोड़ ना दें, प्लीज़ हमारी पूरी बात सुनें, क्योंकि अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हमारी वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करता हूँ। किसी भी चीज़ से डटे रहने का फ़ायदा ये होता है कि एक न एक दिन वो चीज़ आप पा ही जाते हैं। 2-3 एग्जांपल दूंगा और फिर समझाने की कोशिश करूंगा। आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर आप बिजनेसमैन हो, या फिर आप किसी भी चीज़ को अचीव करने की या फिर उसको पाने की कोशिश कर रहे हो, तो उसको आप कैसे पा सकते हैं? अगर आप उस पर डटे रहते हैं तो एक न एक दिन, हो सकता है कोई इंसान एक दिन में पा ले, कोई 2 दिन में, कोई 1 महीना, कोई 2 महीना, लेकिन कभी न कभी आप या फिर वो इंसान जो डटा रहता है, एक न एक दिन वो चीज़ को पा ही जाता है, जिस चीज़ की वो जस्तजू कर रहा है या फिर जिसको पाने की वो कोशिश कर रहा है। लेकिन ये होगा कब? डटे रहने से होगा। सबसे पहले मैं मिसाल दूंगा, एग्जाम्पल ले लेंगे हम लोग, क्रिकेट से लेंगे, क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा क्रिकेट का शौकीन हूँ, बहुत ज़्यादा क्रिकेट देखता हूँ। और आप सब में से बहुत सारे हमारे दोस्त, हमारे भाई लोग ऐसे होंगे जो क्रिकेट का शौकीन होंगे। लेकिन दोस्तों, क्या क्रिकेट यूँ देख के फिर वक्त गुजार देना, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं उठाना मेरे हिसाब से गलत है। आप जो क्रिकेट देख रहे हैं उससे आप बहुत सारा फ़ायदा उठा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें उससे आपको मिल सकती हैं, जो जिसको आप अपनी पर्सनल ज़िंदगी में या फिर आप जो भी काम कर रहे हैं, आप उसको फॉर एग्ज़ाम्पल या फिर यूँ कह सकते हैं कि एज ए इंस्पिरेशन आप उससे कुछ चीज़ें ऐसी ले सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में लागू करके आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं और उस चीज़ को आप हासिल कर सकते हैं जो चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं। क्रिकेट के ग्राउंड में दोस्तों, आप लोगों ने बहुत वक्त देखा होगा कि जो खिलाड़ी या फिर जो भी प्लेयर जो पिच पे कायम रहता है, जो स्टैंड ग्राउंड रहता है, यानी कि जो कायम रहता है, खड़ा रहता है, 100 टाइम से कम 80 टाइम या मोर देन 70 टाइम वो स्कोर ज़रूर करता है, यानी वो लंबा स्कोर करता है। और जो खिलाड़ी आते हैं जोश में 2-4 छक्का मारते हैं या फिर 2-4 चौके मारते हैं और फिर वो आउट होकर चले जाते हैं। लेकिन एक ऐसा खिलाड़ी जो पिच पे डटा रहता है तो वो सबसे ज़्यादा स्कोर करता है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में तो उसको मतलब समझ में नहीं आता ये पिच किस तरह से खेल रही है, उसको समझ में नहीं आता है। लेकिन जैसे जैसे वो वक्त गुजारता है पिच पे, या फिर जैसे जैसे आप यूँ कहिए कि ओवर्स आगे बढ़ते जाते हैं, तो उसको समझ में आ जाता है कि पिच किस हिसाब से खेल रही है, या फिर इस पर बाउंस कितना है, इस पर उछाल कितना है, बॉल कितना स्विंग कर रही है, या फिर जो भी है। तो लेकिन ये होता कब है? जब वो डटा रहता है। तो स्टार्टिंग में ही आके 2-4 शॉट मार देना, खेल के आउट होकर चले जाना, तो इससे फिर कोई फ़ायदा होता नहीं है। सबसे पहले एग्जांपल हम आप सबके सामने देंगे। आप लोगों ने देखा होगा एक IPL का मैच हो रहा था, वो राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के विरुद्ध हो रहा था, यानी कि अगेंस्ट हो रहा था। तो उसमें आपको एक नाम याद होगा, वो राहुल तेवतिया। वो खिलाड़ी डटा था, क्रीज पे क्या था, वो खिलाड़ी डटा हुआ था। उससे स्टार्टिंग में क्या है, रन नहीं बन रहे थे, वो स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन वो डटा हुआ रहा। सबसे बड़ी उसके अंदर ये चीज़ थी, वो डटा हुआ था। और किसी ने ये फील किया हो या न फील किया हो, लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि ये आखिर तक अगर ऐसे ही डटा रहा तो ये ज़रूर खिलाड़ी ये मैच राजस्थान रॉयल्स के झोली में डाल देगा। तो उससे फ़ायदा क्या हुआ? उससे फ़ायदा ये हुआ कि उसने मैच जिता के और अपने जो टीम के जो भी प्लेयर्स हैं उनको एक खुशी दे दी उसने।
लेकिन ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि वो किस पे डटा रहा। ऐसे ही अगर आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में आपका दिल नहीं लग रहा है, आपके टीचर्स आपको बोल रहे हैं 5 घंटा पढ़ो, लेकिन आपसे पढ़ा नहीं जा रहा है, तो कोई बात नहीं है, आप 1 घंटा ही पढ़ो, लेकिन रोज़ाना पढ़ो, डटे रहो, डटे रहो, डटे रहो। एक न एक दिन आएगा जब आपका जो ये दिमाग है, दिमाग की बत्ती खुलेगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना शुरू कर देंगे और फिर आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे। ऐसे ही आप एक बिजनेसमैन हैं, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी आप डटे हुए हैं। आप किसी भी बिजनेसमैन का हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, बहुत सारे लॉस, बहुत सारा मतलब घाटा होने के बाद भी उन लोगों ने नहीं छोड़ा और आखिर में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन वो लोग बन गए। बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं। तो ऐसे ही अगर आप बिजनेसमैन हैं या फिर अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप कुछ भी कर रहे हैं, तो प्लीज़ डोंट क्विट, उसको छोड़े ना, कीप इट कंटिन्यू, उसको लगे रहें, यानी कि कंसिस्टेंटली से उस पर डटे रहें, लगे रहें, और एक दिन ऐसा होगा कि आप उस चीज़ को अचीव कर लेंगे, आप उस चीज़ को पा लेंगे जिस पे आप डटे हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमने बातें आपसे शेयर की हैं, आपको इससे ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा और आप अपनी ज़िंदगी में ये जो स्टैंड ग्राउंड जो वर्ड है इंग्लिश का, यानी डटे रहने का, तो आप डटे रहेंगे। आप जो भी काम कर रहे हैं तो प्लीज़ उस पर डटे रहें, घबराए ना। ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ, मुश्किलें आती हैं, आती रहेंगी, लेकिन अगर आप डटे हुए हैं, अगर आप खड़े हैं, तो यकीन मानिए, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ 100% एक न एक दिन आप उस चीज़ को अचीव कर लेंगे। लेकिन कब? जब आप डटे रहेंगे तब, जब आप छोड़ेंगे नहीं। तो प्लीज़ आप जो भी काम कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप कोई काम कर रहे हैं, कुछ भी, एनीथिंग, तो आप स्टैंड रहो, आप उस पर खड़े रहो, आप उस पर कायम रहो, डटे रहो, और एक न एक दिन ऐसा आएगा कि आप उस चीज़ को अचीव कर लेंगे जो चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, जो भी मुझे आता है, मेरे पास जो भी नॉलेज है, जो भी अल्लाह ने मुझे इल्म दिया है, भगवान ने जो भी मुझे ज्ञान दिया है, मैं चाहता हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ, ताकि अगर 1% भी लोगों को, अगर एक भी भाई को मेरे इस वीडियो से फ़ायदा हो गया, तो मैं ये सोचूंगा कि हमारा वीडियो बनाना कारगर हो गया। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।